एवं टोनी। आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। बांग्लादेश बॉर्डर का करेंगे मुआयना मीसा, जहां पर सीमा सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोकस। कल अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 कार्यक्रम। जापानी छात्रों के साथ सीएम योगी ने किया संवाद। कहा, भारत के पास सबसे बड़ी युवा शक्ति। वंदे मातरम पढ़े जाने को लेकर सियासी संग्राम तेज। शाह ने बताया देश विरोधी। कहा, मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की नीति। आज पूरे केरल में बीजेपी का वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम। हाईकोर्ट से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर रोक के बाद झारखंड में भड़के आंदोलनकारी छात्र। सरकार पर लगाया धोखा देने का आरोप। आज पूरे राज्य में फूकेंगे सीएम सोरेन का पुतला। जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध। ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को भगाया। सीजेपी की टीम पर की गई पत्थरबाजी। सीजेपी ने कहा, बीजेपी के लोगों ने की मारपीट। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां जापानी और भारतीय छात्रों से मुख्यमंत्री का संवाद। सीएम आवास पर छात्रों से मुख्यमंत्री योगी ने बातचीत की। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक राजधानी है। जापान के यामानाशी से बच्चे आए। आगरा में आपने ताजमहल देखा, आपको सारनाथ जाने का मौका मिलेगा। जापान और भारत महान देश है। दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। यूपी अध्यात्म का मुख्य बिंदु। ये 2 पीढ़ियों की ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम विद्यार्थियों से बात की और बड़ा बयान देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने कहा, दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। यूपी अध्यात्म का मुख्य बिंदु। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। और देखिए तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जापानी और भारतीय छात्रों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की। सीएम आवास पर छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक राजधानी है। इसके साथ ही जापान के यामानाशी से बच्चे आए और सभी से एक एक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। यहां जापानी छात्रों ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को जाना और समझा और साथ ही सराहना करते हुए नजर आए। जहां भारत और जापान के तमाम विद्यार्थी मौजूद रहे और एक एक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से बातचीत की, संवाद किया और सभी की बात सुनते हुए नजर आए। जहां सीएम आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जापान के तमाम छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करते हुए नजर आए। और देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भारत और जापान के बच्चे मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी छात्र छात्राओं से बारी बारी से एक एक करके सबसे संवाद किया, उनके विचारों को सुना, समझा। मेरा मानना है कि यह केवल छात्रों का मीट नहीं, यह 2 संस्कृतियों का, 2 परंपराओं का और 2 देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। यहां भारत और जापान की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि यह भारत और जापान के जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं और जो अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहां पर वहां की युवा पीढ़ी बैठी हुई है।
और देखिए, जापानी और भारतीय छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया और सभी की बातों को सुनते हुए नजर आए। यहां भारत और जापान के स्टूडेंट्स मौजूद थे और सभी से बातचीत करते हुए नजर आए। जहां जापान के छात्र छात्राओं ने उत्तर प्रदेश की संस्कृति को समझा जाना, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी समझा जाना। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बच्चों से संवाद किया, बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। जापानी और भारतीय छात्रों से मुख्यमंत्री का यह संवाद कार्यक्रम रखा गया था। भारत के तमाम छात्र मौजूद थे, साथ ही जापान के 14 दलों के यहां विद्यार्थी मौजूद थे और सभी से एक एक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। बाबूजी का जीवन राम काज के प्रति समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। इसके साथ ही राष्ट्रनिष्ठा और सांस्कृतिक चेतना का बताया प्रेरणा स्रोत, साहसिक और ऐतिहासिक योगदान को याद किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है। उनके कार्यों को, उनके योगदान को याद करते हुए नजर आ रहा है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की उनके पुण्यतिथि पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि दी और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें याद किया। साहसिक और ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। आपको बता दें कि आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर देश में सभी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है और साथ ही देश के तमाम दिग्गजों ने उन्हें आज उनकी पुण्यतिथि पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट साझा कर उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज पुण्यतिथि है और आज उन्हें सभी याद कर रहे हैं, उनके कार्यों को याद कर रहे हैं। देश में उनका योगदान, प्रदेश में उनका योगदान क्या कुछ रहा है, सभी को याद करते हुए आज उन्हें बहुत ज्यादा श्रद्धांजलि दी जा रही है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को आज उनके पुण्यतिथि पर याद किया, पोस्ट साझा कर उनके कार्यों को याद किया और कहा कि साहसिक और ऐतिहासिक योगदान किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का रहा है। उन्हें कोटि कोटि नमन कर रहे हैं और देखिए ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। और राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे, जहां पैलेट गन से घायल छात्रों को लेकर पहुंचे राहुल। छात्रों पर कार्रवाई के मामले में शिकायत देने पहुंचे। जंतर मंतर पर कार्रवाई के खिलाफ शिकायत पर छात्रों पर, यहां पर तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां छात्रों पर कार्रवाई के मामले में शिकायत देने पहुंचे। और देखिए, जंतर मंतर कार्रवाई के खिलाफ शिकायत पर छात्रों पर और राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे हुए और ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। पैलेट गन से घायल छात्रों को लेकर पहुंचे राहुल और इस पूरे मामले की शिकायत को लेकर पहुंचे। छात्रों पर कार्रवाई के मामले में शिकायत लेकर पहुंचे। जंतर मंतर पर कार्रवाई के खिलाफ शिकायत पर छात्रों पर राहुल गांधी पहुंचे और कार्रवाई की मांग की, जहां संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे। तो देखिए, जंतर मंतर पर कार्रवाई के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे हुए हैं। जहां राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे हुए हैं, तमाम बच्चों के ऊपर पैलेट गन से कार्रवाई होती उसको लेकर पहुंचे हुए, शिकायत देने पहुंचे राहुल गांधी। छात्रों पर कार्रवाई के मामले में शिकायत लेकर पहुंचे हैं राहुल गांधी। कार्रवाई की मांग की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से। जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जिस तरह से कार्रवाई की गई उसको लेकर राहुल गांधी पुलिस थाने पहुंचे हुए हैं और शिकायत लेकर पहुंचे हुए हैं। पैलेट गन से घायल छात्रों को लेकर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जंतर मंतर पर तमाम छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। और इस बीच आपको बता दें कि छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी घायल छात्रों को लेकर पुलिस थाने पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ शिकायत देने पहुंचे हुए हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं।
तो राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे हुए हैं। पैलेट गन से घायल छात्रों को लेकर पहुंचे हुए हैं और छात्रों पर जंतर मंतर पर जो कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए हैं और जंतर मंतर पर जिस तरह से तमाम स्टूडेंट्स पर कार्रवाई हुई थी उसको लेकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी थाने पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए जंतर मंतर पर तस्वीरें छात्रों के प्रदर्शन का सभी ने देखा और देखिए अब राहुल गांधी उन तमाम कार्रवाई के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है तैनात थाने पे डीसीपी कार्यालय पहुंचे हैं और जिस तरह से पिछले दिनों जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ कुछ घायल छात्रों को लेकर राहुल गांधी डीसीपी कार्यालय पहुंचे हैं और वहां पर मामले की जानकारी के लिए जो है पुलिस अधिकारियों को जो है अपनी शिकायत दी है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो लोकसभा नेता प्रतिपक्ष जो जंतर मंतर पर जो है सीडीपी के दौरान जो कार्रवाई हुई थी, जवान पुलिस कर्मियों ने जो है छात्रों के खिलाफ जो बल प्रयोग किया था, जो पैलेट गन कहते आत्मगन गोले कहते, इन सभी चीजों की शिकायत को लेकर घायल छात्रों के साथ राहुल गांधी इस समय जो है कनाट प्लेस थाने से डीसीपी कार्यालय पहुंचे हैं। क्या उनकी शिकायत को दर्ज कर लिया गया है? क्या कुछ पुलिस का कहना है इस पूरे मामले में? फिलहाल अभी जो है राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, शिकायत उन्होंने दी है। अभी मुकदमा दर्ज करने या न करने की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी वहीं पर मौजूद है, अधिकारियों से उनकी वार्ता चल रही, क्योंकि अभी मामला कुछ देर पहले का ही है तो अभी विशेष कुछ कह पाना संभव नहीं कि यहाँ शिकायत दर्ज हुई या नहीं हुई है। लेकिन राहुल गांधी अभी अपने जो है सहयोगी साथ थाने पर मौजूद है। बिल्कुल, राहुल गांधी की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है इस पर? जी, अभी राहुल गांधी ने सर कोई बयान नहीं दिया है। बिल्कुल, देखिए तमाम घायल छात्रों को लेकर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से कोई बयान इसको लेकर सामने आया है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि अभी भी बिल्कुल शुरुआती मामला है, मात्र 2-3 दिन पहले का मामला, इसलिए किसी पार्टी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो पैलेट गन के खिलाफ जो कि तमाम घायल छात्रों को लेकर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और इस बीच जानकारी भी सामने आ रही है। क्या कुछ बयान सामने आते हैं ये देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जापानी और भारतीय छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। जहां सीएम आवास पर छात्रों से मुख्यमंत्री योगी ने बातचीत की, संवाद की और साथ ही उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक राजधानी है। जापान की यामा नाशी से बच्चे आए और आगरा में आपने ताजमहल देखा। आपको सारनाथ जाने का मौका मिलेगा। जापान और भारत महान देश है, दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। यूपी अध्यात्म का मुख्य बिंदु ये 2 पीढ़ियां। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तमाम जापान के छात्र छात्राओं से मुलाकात की और भारत के भी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी से एक एक कर संवाद करते हुए नजर आए। जापान के तमाम विद्यार्थी अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आए, जिसको बड़ा ही ध्यान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुना, समझा। जापान के तमाम जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने भी एक एक कर मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखी। और वही बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के फैसले पर रोक लगाई है। नौकरी गंवाने वाले खुश, आंदोलनकारी का ये बड़ा बयान। जहां पर आपको बता दें, छात्र नाराज, आंदोलन की धमकी, भूकेंगे हेमंत सोरेन का ये पुतला। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आंदोलन की धमकी, हेमंत सरकार का पुतला आज फूकेंगे। हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, नौकरी गंवाने वाले खुश, आंदोलनकारी छात्र जो है वो नाराज, आंदोलन की धमकी और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूकेंगे। तो पूरे झारखंड में इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं में नाराजगी है, मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश जताते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जहां सोरेन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई है। नौकरी गंवाने वाले खुश, आंदोलनकारी छात्र इस वक्त नाराज हैं, आंदोलन की धमकी दी जा रही है और साथ ही आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला
फूका जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पूरे झारखंड में इस वक्त तमाम छात्र छात्राओं में आक्रोश देखा जा रहा है। नाराजगी जताते हुए छात्र छात्राएं नजर आ रही हैं। और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। हेमंत सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है और आज पूरे झारखंड में छात्र छात्राओं का आंदोलन देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूकेंगे। तो झारखंड में फिर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका जाएगा। छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और देखिए हाईकोर्ट का फैसला, और इस वक्त पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के फैसले से यह राहत मिलती हुई नजर आ रही है, जहां आंदोलनकारी छात्र हाईकोर्ट के फैसले से नाराज हैं। और इस बीच हेमंत सोरेन सरकार यानी कि एक तरह से कहे इधर कुआं और आगे खाई है, ऐसी हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। मिशन है नौकरी बचाओ। हाईकोर्ट के फैसले से फिलहाल राहत की बात कही जा रही है और झारखंड के तमाम छात्र छात्राओं में इस वक्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। नाराज तमाम छात्र छात्राएं हैं, नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूकेंगे छात्र छात्राएं। तो झारखंड में एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी तमाम छात्र छात्राओं ने दी है। और इस बीच झारखंड हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला भी सामने आया है। 11वीं 13वीं जेपीएससी नियुक्ति बहाल। प्रदर्शनकारी छात्रों में इस वक्त नाराजगी देखने को मिल रही है। सरकार पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और इस बीच हेमंत सोरेन सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। तो देखिए सरकार का ये फैसला था जिसमें 22 परीक्षाएं रद्द की गई हैं, 23 परीक्षाओं पर जांच की जा रही है। इसके साथ ही 2700 कर्मचारियों पर इस वक्त संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध, ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को भगाया। सीजेपी की टीम पर पत्थरबाजी की गई, जहां सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का बड़ा दावा, बीजेपी के लोगों ने मारपीट की है। स्कूल ऑडिट पर की गई थी सीजेपी की टीम। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी नजर आ रही है। स्कूल ऑडिट पर की गई थी सीजेपी की टीम, जहां बीजेपी के लोगों ने मारपीट की है। रांका का ये बड़ा बयान, ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं का जमकर विरोध हुआ है। ये बहुत बड़ा अपडेट और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ विरोध देखा गया है, कार्यकर्ताओं को भगाया गया है। और देखिए किस तरह से यहां हुड़दंगबाजी होती हुई नजर आ रही है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां रांका ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी के लोगों ने मारपीट की, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। स्कूल ऑडिट पर की गई थी सीजेपी की टीम। पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम। यहां लोगों में एक तरह से कहे तो नाराजगी देखने को मिल रही है, सभी आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने मारपीट की है, रांका का यह बड़ा बयान। तो कॉकरोच जनता पार्टी में इस वक्त उबाल देखा जा रहा है। स्कूल ऑडिट पर गई थी सीजेपी की टीम, जिसके बाद उसका जब कर विरोध हुआ। सीजेपी नेताओं का विरोध हुआ, कार्यकर्ताओं का विरोध होता हुआ नजर आया। सीजेपी टीम पर हमला हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीजेपी नेताओं का इस वक्त विरोध देखने को मिल रहा है।
तो देखिए, यहाँ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी का जमकर विरोध हुआ है। तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर खदेड़ा गया है, भगाया गया है। हालांकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और सीजेपी नेताओं का यहाँ जमकर विरोध हुआ है, जहाँ सीजेपी टीम पर हमला की गई है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। स्कूल जांच पर इस वक्त रण होता हुआ नजर आ रहा है। सीजेपी पर आक्रमण हुआ, ग्रामीणों ने सीजेपी टीम को यहां भगाया। पहले धक्का मुक्की, फिर जमकर मारपीट हुई। सीजेपी टीम पर पत्थरबाजी भी हुई है। और ग्रामीणों ने सीजेपी टीम को घेर लिया, उनके कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। पहले धक्का मुक्की, फिर से जमकर हुई मारपीट। सीजेपी टीम पर पत्थरबाजी की गई, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सीजेपी का विरोध किया और उनके कार्यकर्ताओं को भगा दिया। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमले किए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस की टीम कहां थी? खतरा था तो सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं? सीजेपी टीम पर हमला करने वाले कौन है, ये बड़ा सवाल सीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमले किए हैं। स्थानीय पुलिस की टीम कहां थी? तो देखिए, सीजेपी इस वक्त कई बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। मथुरा में निर्माणाधीन माल की शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में काम कर रहे 3 मजदूरों की मौत हो गई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजदूरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के बड़े आरोप लगाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर निर्माण कंपनी पर कई बड़े सवाल उठे हैं। वृंदावन के ओमेक्स कोर्टयार्ड मॉल में ये बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा में निर्माणाधीन मॉल की शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में काम कर रहे 3 मजदूरों की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है और कई बड़े सवाल भी यहां जरूर उठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभालते हुए नजर आई। 3 मजदूरों की मौत हो गई है इस हादसे में। बताया जा रहा है मथुरा में निर्माणाधीन मॉल की शटरिंग गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया है। वृंदावन में रुक्मिणी विहार क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मॉल है। इसमें आज सुबह सूचना मिली कि जो शटरिंग लगी हुई थी 4थे मंजिल पर लिंटल डल रहा था और वो शटरिंग कोलैप्स कर गई और उसमें एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई थी। 3 लोगों को अस्पताल भेजा गया था, जिनमें से 2 को भी वहां ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। कुल मिलाकर 3 लोगों की मृत्यु हुई है। जो मरने वाले हैं उनमें से एक व्यक्ति नेपाल का और 2 पश्चिम बंगाल के हैं। इनके परिवार से संपर्क स्थापित किया जा रहा है और एक और व्यक्ति जो घायल है वो भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार हेतु आगरा रेफर किया गया। वृंदावन के रुक्मिणी विहार में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ओमेक्स कोर्टयार्ड मॉल है, जो मॉल तैयार हो रहा है। इसके ऊपर जो शटरिंग का काम हो रहा था, बताया जा रहा है कि छत जो है वो ढाली जा रही थी। वो जो शटरिंग थी वो एकदम जो है कमज़ोर नीचे से थी, जिसकी वजह से वो गिर गई और घर भरा के नीचे गिरी। जैसे ही वो नीचे गिरी तो यहाँ पर जो मजदूर जो काम कर रहे थे वो उसके नीचे दब गए और जिसमें बताया जा रहा है कि 3 मजदूर जो है
उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी जो आधा दर्जन लोग थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक की हालत जो है वो गंभीर रूप से बताई जा रही है कि गंभीर स्थिति में है, तो उसका भी इलाज चल रहा है। जो मॉल है यहाँ उसको जो है सील कर दिया गया है। यहाँ प्रशासन द्वारा लगातार जो है वो जांच की जा रही है कि हादसे के कारण क्या रहे जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और जो है इसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई इन बड़े मॉलों पर करता है जिससे कि आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो। बताया जाता है कि जो सुरक्षा मानक थे वो भी यहाँ पूरे नहीं थे। बड़ा मॉल है, बड़े लोग हैं, इस वजह से ये जो घटनाएं होती हैं यहाँ आम घटनाएं मानी जाती है। अब प्रशासन देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरीके से इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करता है। मथुरा से अमित भार्गव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।